हेलो एवरीवन, आपने एक कहावत तो सुनी होगी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। सब अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे ऐसे जिसमें बहुत पुरानी दुश्मनी भी दोस्ती में बदल जाती है और बहुत पुरानी दोस्ती भी दुश्मनी के अंदर बदल जाती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूं, जापान और साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया दो ऐसी कंट्री जिनके अंदर लेयर्स ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप डिफरेंस देखें तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है दोनों का। राइट, अब इन दोनों ने फैसला करा है कि हम यहां पर हाथ मिलाएंगे। इस फैसले से चाइना क्यों परेशान है और क्यों खुश है, आप देखेंगे जॉय बाइडन। ये भी अपन इसके अंदर जो बाइडन, इसके अंदर हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट एक पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए अग्निपथ बैच लेकर आ रहा है। अग्निपथ बैच भारत का सबसे अफोर्डेबल बैच यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं आपको। और यहाँ पर देखिए 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लास रहेगा और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एग्जामिनेशन का। 40 tests for the prelims examination will be there and 10 tests for the mains examination will also be provided by the Pathfinder अग्निपथ बैच। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं फ्री मेंस मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी रहेगा। और ये एक स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 48 आवर्स के लिए हमने निकाला था कि ये जो 8999 का बैच है, सर ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है क्या? यस, दिस इज नॉट अ क्रैश कोर्स बाय द वे। तो 7999 रुपीज के अंदर अभी आप कोर्स ले सकते हैं। आज का टाइम है, आपको जो कोड यूज करना है वो करना है, लाइव डीवी कोड से आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ये सारे एजुकेटर्स, इनको आप पाथफाइंडर चैनल पे देखते होंगे, ये सारे एजुकेटर्स आपको अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से यहाँ पर पढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी के साथ पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म पे एक पर्सपेक्टिव सीरीज है, ये भी आप इसके अंदर जरूर देखें। हम समुद्र मंथन टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहा है आपके लिए, जिसके अंदर 13 मई को टेस्ट होगा यूपीएससी सीएससी के पैटर्न पर, जिसमें यूपीएससी सीएससी जीएस एज वेल एज सी सेट का एग्जामिनेशन होगा जैसे यूपीएससी लेता है। चलिए तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है किशिदा, वो साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं संडे को, और यहां पर एक लैंडमार्क समिट इसको कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, क्यों किया जा रहा है ये हम समझेंगे। मैंने आपको बताया कि पहले इनके बीच में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, कभी जो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है, एक कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होती है तो दूसरी अराइज हो जाती है। इस सब चीज को हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। पर फिर अब ये एक साथ होने का क्यों सोच रहे हैं, तो पहले हम ये समझ लें कि जापान वर्सेस साउथ कोरिया क्या क्या चीज है। तो देखिए, जापान और साउथ कोरिया, तो जापान हमेशा 7वीं सेंचुरी से चलता हुआ डिस्प्यूट है इनका, और जापान हमेशा कई बार साउथ कोरिया के ऊपर इन्वेड कर चुका है उसको हथियाने के लिए। फाइनली वो सक्सीड होता है 1910 के अंदर, और 1910 के अंदर वो उसको अपनी एक कॉलोनी बना लेता है साउथ कोरिया। जैसे ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी बनाया था, वैसे ही जापान साउथ कोरिया को अपनी कॉलोनी बना लेता है। पर इसमें बहुत डिफरेंस है। यहां पर ब्रिटेन जो होंगे रिलेटिवली बहुत लिबरल थे एज कंपेयर टू जापान। जापान वाले अपनी कॉलोनी वालों के साथ बहुत बुरा अमानवीय अत्याचार और यहां पर व्यवहार करा करते थे, जिसके अंदर अगर हम देखें तो ब्रिटिश हमको काफी अच्छे दिखेंगे एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू जापानीज। ये बहुत ही ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ऑट्रोसिटीज करते थे अपनी कॉलोनीज के ऊपर, और बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, रिसोर्सेज का ही नहीं, इंसान का और यहाँ की महिलाओं का और यहाँ के बच्चों का भी एक्सप्लॉयटेशन ये लोग करते थे। तो बहुत ही फास्टेस्ट टाइप के लोग थे जापानीज। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे अब दिक्कत क्या होती है, 1930 के आसपास, 1930 के आसपास जापान अपनी सारी कॉलोनीज को के अंदर लोगों को कहता है कि भाई देखो हमें वार लड़ना है, एक वर्ल्ड वार होने वाला है, ऐसी अंदेशा आ जाता है। और जापान अपनी सारी कॉलोनी के सब लोगों को फोर्स करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज आए, हम अच्छे से वार लड़ सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करने के लिए, फोर्सफुल भर्ती करने के लिए जापान बहुत ही एग्रेसिवली पॉलिसीज बनाता है। तो आप यहां पर देखेंगे 1940s के आसपास का ये मैप है, जिसके अंदर जापान वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर छोटा सा देश जापान जो है वो पूरे के पूरे आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फैल जाता है, और इन सभी कंट्रीज के अंदर इसका पूरा का पूरा वर्चस्व स्थापित होने लग जाता है। तो यहां से आप देखेंगे साउथ कोरिया के ऊपर बहुत ज्यादा ऑट्रोसिटीज करी जाएंगी। किस लिए? कोरिया के पहले तो कोरिया पेनिनसुला पर एक ही था, ठीक है, तो कोरिया के ऊपर बहुत सारी ऑट्रोसिटीज करी जाएंगी इस बात को लेकर कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है वार के अंदर। उनसे फोर्सफुल लेबर कराया जाएगा, फोर्स्ड लेबर कराया जाएगा, और वहां की महिलाओं के साथ, वहां के बच्चों के साथ बहुत सारे अमानवीय अत्याचार यहाँ पर करे जाएंगे। आगे हम देखते हैं, देखिए बाय लेट 1930s जापान वाज स्टार्टिंग टू मोबिलाइज फॉर द वार और फोर्स पीपल टू वर्क इन द फैक्ट्रीज। फोर्स लेबर कराया गया, माइंस के अंदर काम कराया गया, और वहां पर उनको कहा गया कि आप मिलिट्री ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा। और मिलिट्री में भी उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं होता था जैसे कि एक आम सैनिक के साथ होता है, उनको बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट वहां पर किया जाता। तो इन सब का गुस्सा जो है वो किसके अंदर है? साउथ कोरियंस के अंदर है। अब क्या होता है
कि जापान का जो रूल था कोरिया के अंदर वो 1945 के अंदर खत्म हो जाता है। आपको पता है 1945 के अंदर जापान वर्ल्ड वार सेकंड हार जाता है हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर, ठीक है। बम का विस्फोट किया जाता है, एटम बम का पहली बार प्रयोग होता है और 1945 के अंदर जापान हार जाता है। पर वो कोरिया और इसके बीच में रिलेशनशिप जो होते हैं वो अभी भी तलख रहते हैं। और कोरिया की डिमांड थी कि भाई जापान तुमने जो हमारे ऊपर ऑट्रोसिटीज करी है, ठीक है, ये डिमांड सिर्फ जापान कोरिया की नहीं है, ये सारी कंट्रीज अगर आप देखेंगे वियतनाम फिलीपींस इन सब के ऊपर, चाइना के ऊपर जापान ने क्या करा है, अपनी बहुत ज्यादा ऑट्रोसिटी यहाँ पर करी है। ये सारा रीजन जो मैंने आपको दिखा है इस पे ये लाल रीजन इसीलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पे जापान ने बहुत ज्यादा, आप देखेंगे अगर तो ऑट्रोसिटीज यहाँ पर करी है, यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा तंग करा है, परेशान करा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 20 साल बाद 1945 के अंदर ये आजाद, मतलब ये जो होता है वर्ल्ड वार हार जाता है और 20 साल बाद पार्क चुंगेई, ठीक है, पार्क चुंगेई नाम के प्रेसिडेंट होते हैं कहां पर, साउथ कोरिया के अंदर। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर आपको हमसे अच्छे रिलेशन रखने हैं तो आप हमें पेनल्टी चुकाएं, आप कुछ पैसा हमें दे। क्यों पैसा दे? क्योंकि आपने हमारे ऊपर बहुत सारी ऑट्रोसिटीज करी है। तो यहां पर देखिए टोक्यो आर्ग्यूज दैट 1965 ट्रीटी जो है, 1965 के अंदर एक ट्रीटी साइन होती है जिसके अंदर $800 मिलियन दिए जाते हैं जापान की तरफ से साउथ कोरिया को कि भाई हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं, हमने बहुत सारी ऑट्रोसिटीज करी है, एक्सप्लॉयटेशन करा है आपके लोगों का, इसलिए हम आपको ये एक तरह से हम आपको क्या करना चाह रहे हैं, हम इस ट्रीटी की साइन करने के अंदर आपको $800 मिलियन देना चाह रहे हैं। इसके बाद आप हमसे जो है रिलेशनशिप अच्छा कर ले। तो ऐसा लगा कि 1965 ट्रीटी के बाद टोक्यो और साउथ कोरिया जो है सियोल, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना आपको, एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्या है। आप देखेंगे एक जो है, एक टर्म मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आपके लिए, और इस टर्म, ये टर्म जो है दैट इज कंफर्ट वीमेन। कंफर्ट वीमेन एक टर्म यहाँ पे यूज करा जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट ये हो रहा है कि जापान जो थे, ठीक है, जापान जो था उसने यहाँ पर 1940s के अंदर जब उन्होंने वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर ये सारी जो टेरिटरी को उन्होंने ऑक्यूपाई करा, तो इन टेरिटरीज को कहा जाता है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ जापान। तो इसके अंदर से आप देखेंगे चाइना से भी, वियतनाम से भी, फिलीपींस से भी, कोरिया से भी, ये क्या करता था, वहां की महिलाओं को, ठीक है, वहां की महिलाओं को पकड़ता था और एक तरह से उनको आर्मी के लिए कंफर्ट की वस्तु समझा जाता था, जिसके अंदर आर्मी वाले उन महिलाओं के साथ कैसा भी अमानवीय अत्याचार कर सकते। उनका आप देखेंगे एक दिन के अंदर सैकड़ों लोग आकर उनका एक महिला का रेप कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की घटनाएं वहां पर बहुत सारी होती है। मतलब बहुत सारे ऐसे अत्याचार होते हैं जो कि सुनने में भी बहुत भयावह लगते हैं। मैंने इसकी डॉक्यूमेंट्री देखी, मैंने इसके अंदर पढ़ा इसके बारे में, कंफर्ट वीमेन के बारे में। तो ये एक तरह से क्या है कि कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए वीमेन को एक तरह से कमोडिटी की तरह रख रहे हैं, जिससे कि जैसे एक कमोडिटी होती है वो आपको कंफर्ट देती है, वैसे वीमेन भी आपको कंफर्ट देगी, ठीक है। और उसके लिए आप उसको मार सकते हैं, उसको पीट सकते हैं, आपको जैसा कंफर्ट चाहिए आप उससे ले सकते हैं, आप उसका रेप कर सकते हैं, आप बार बार में उसके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। तो साउथ कोरिया, फिलीपींस, चाइना, वियतनाम, यहाँ की महिलाओं को फोर्सफुली अमानवीय परिस्थितियों के अंदर रखा जाता था और जापानीज आर्मी के एक तरह से जापानी आर्मी ने अपने ब्रोथल्स बना रखे थे बहुत सारे, उसके अंदर इन लोगों को रखा जाता था, जहां पर इनको खाने को भी बहुत कम दिया जाता था और अत्याचार की सीमाएं बहुत ज्यादा इसके अंदर होती थी। तो इसको लेके भी साउथ कोरिया जो है जापान से चाहता है कि जापान आप लोग क्या करें, आप यहाँ पे माफी मांगे। और इसके लिए भी साउथ कोरिया के लोग जो है जापानी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, करनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह की हरकतें अगर इसने करी है जापान ने तो माफी भी मांगनी चाहिए और एक तरह से इनको पेमेंट भी, मतलब इनको एक तरह से जैसे पिछली ट्रीटी 1965 की ट्रीटी हुई थी वैसे कोई ट्रीटी भी इनको साइन करनी चाहिए इसके अंदर। आप देख सकते हैं इन वीमेन को कैप्चर किया जाता था, इन वीमेंस को कैप्चर करके ये जापानीज इनके ऊपर क्या करते थे, बहुत सारा अत्याचार करते थे। ये सब अब विरोध के अंदर आ गए हैं। विरोध बहुत टाइम टू टाइम होता है, अभी भी होता है जापान के प्रति विरोध साउथ कोरिया के अंदर। अभी भी ये बोला जाता है कि कंफर्ट वीमेन वाला जो आपने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था वो बहुत ही गलत था और इसके लिए अभी तक सारी कंट्रीज, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, चाइना हो और आप देख सकते हैं साउथ कोरिया इनको क्रिटिसाइज करती है। तो देखिए कंफर्ट वीमेन, जिसके अंदर इट आल्सो सेंट टेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ वुमेन फ्रॉम अक्रॉस एशिया, मेनी ऑफ देम फ्रॉम द कोरियन, into military brothels to service Japanese soldiers को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। The victims became known as comfort women, इनको कंफर्ट वीमेन की तरह बोला गया। तो आप देख सकते हैं कि जापान के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इस चीज का अभी भी होता है, जो उसके पिछले कर्म है जापान के अंदर। जापान ने अभी आप देखेंगे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ऐसी कोई हरकतें नहीं करी है, पर पहले जो है
बहुत ही ज्यादा अमानवीय हरकतें वो कर चुका है। अब यहाँ पर देखिए आप कि जापान और साउथ कोरिया के बीच में अब कन्फ्लिक्ट रहता है, तो 2015 के अंदर जापान ये डिसाइड करता है कि हम एक और ट्रीटी साइन करते हैं जिसके अंदर जापान इनको 1 बिलियन येन, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 8.3 मिलियन डॉलर्स इसको दिया जाता है साउथ कोरिया को कि हमसे गलती हो गई। कंफर्ट वीमेन जो थी, ठीक है, कंफर्ट वीमेन जो है वो आज भी जिंदा है, कुछ कंफर्ट वीमेन आज भी जिंदा है, तो उनके लिए, उनकी विक्टिम्स के लिए हम ये डोनेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये इशू भी थोड़ा खत्म होता है। बट आप देखेंगे गलतियां बहुत सारी करेगी, एक नहीं करेगी, बहुत सारी गई। आप यहाँ पर देखिए साउथ कोरिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे वहां पर जो टॉप कोर्ट है उन्होंने मित्सुबिशी नाम की एक इनकी कंपनी है उनके ऊपर चार्ज लगाया। क्या चार्ज लगाया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर तुमने हमसे बहुत सारा फोर्स लेबर कराया, तो इन जिन लोगों से फोर्स लेबर कराया उनको आपको अभी पे करना पड़ेगा कुछ पैसा। तो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को कहा गया कि आप लोग क्या करें, आप लोग पैसा भेजे इनको, क्योंकि फोर्स लेबर कराया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो इतना ज्यादा ऑट्रोसिटीज है वो खत्म नहीं हो रही है, बार बार में उभर के इनके रिलेशनशिप के बीच में आ रही है। तो यहां पर जब ऐसा कहा जाता है तो जापान बोलता है कि भाई देखिए 1965 ट्रीटी के अंदर हमने क्या करा है, हमने इतने पैसे आपको दे दिए, 800 मिलियन डॉलर्स दे दिए, तो उसको एक तरह से आपको इसको कंपनसेशन मानना चाहिए। पर यहाँ का सुप्रीम कोर्ट कहता है यहाँ पर इन फोर्स लेबर के लिए कंपनसेशन आपने नहीं दिया है, तो ये आपको देना पड़ेगा इस कंपनी को, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री कंपनी को, जिसने फोर्स लेबर कराया गया था, फोर्स लेबर कराया था किनके, साउथ कोरियन लोगों से, उनको देना पड़ेगा कुछ पैसा, ठीक है। अब इसके लिए जापान जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर अगेंस्ट में चला जाता है। जापान के मिनिस्टर जो टारो कोनो उस टाइम पे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इस तरह से बोलते हैं कि इट इज वेरी रिग्रेटेबल एंड अनएक्सेप्टेबल कि हम आपको 1965 ट्रीटी के हिसाब से हम आपको पैसा दे चुके हैं, फिर आप वापस हमसे पैसा क्यों मांग रहे हैं इस बात के लिए, राइट। हमने अपनी गलती के अंदर आपको एक तरह से इंडेमनिटी फीस हमने आपको दे दी है, फिर भी आप हमसे वापस से पैसा क्यों मांग रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर साउथ कोरियन जो लोग थे वो बहुत सेंटिमेंटल है क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो वो लोग बिल्कुल अपोज के अंदर आ जाते हैं। ये बोलते हैं कि नो जापान फॉर फ्यूचर। ये 2018 की बात यहाँ मैं आपको कर रहा हूँ, और साउथ कोरिया और जापान के बीच में जो रिलेशन होता है बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग विरोध कर रहे हैं कि हमको जापान से कोई रिलेशन नहीं रखना, कोई ट्रेड रिलेशन यहाँ पर जापान से हमें रखना नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जापान का बियर का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लोग बाग जापान के प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना बैन चाइना प्रोडक्ट, वैसे वहां के लोगों ने पूरा का पूरा जापान का प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया। इवन आप देखेंगे टोक्यो ने भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि हम क्या करेंगे, साउथ कोरिया को हम जो हो गए रॉ मटेरियल नहीं देंगे, जिससे कि साउथ कोरिया की सेमीकंडक्टर वाली इंडस्ट्री जो होती है बहुत ज्यादा डाउन चल जाती है, और वो डाउन जाती है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेमीकंडक्टर की क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है, बिकॉज साउथ कोरिया एक बहुत बड़ा एक आप देखेंगे तो सप्लायर है, ग्लोबल सप्लायर है किसका, सेमीकंडक्टर्स का। आगे हम इसके अंदर देखें तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि खत्म होने का नाम नहीं लेता है इनके बीच के अंदर डिस्प्यूट, तो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी आप इसके अंदर सुन ले, इसके अंदर ऐड कर लें। देखिए ये दो आइलैंड आपको दिख रहे, ये आइलैंड आपको दिख रहे, इन आइलैंड के ऊपर क्लेम है किसका, दोनों का क्लेम करते, दोनों क्लेम करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है लियांगकोट रॉक्स इसके अंदर बोलते हैं, बहुत सारे आइलैंड्स की एक तरह से ग्रुप है, ठीक है, आइसलैंड्स जिसको बोलते हैं अपन, ग्रुप है, और इसमें बहुत सारी पहाड़ियां भी है। तो उन सारी पहाड़ियों के ऊपर ये सारी पहाड़ियां और ये सब आइलैंड ग्रुप्स जो है वो सी ऑफ जापान के अंदर है, और साउथ कोरिया कहता है कि हमें इसका क्लेम चाहिए, ये हमारे आइलैंड है, राइट। तो देखिए लियांगकोट रॉक्स कॉल्ड द डोगडो इन कोरियन, कोरियन के अंदर इसको डोगडो बोला जाता है, और टेकिशिमा इसके अंदर बोला जाता है जापान के अंदर। तो इन दोनों ये जो एक ही है जिसको डोगडो कौन बोल रहा है, साउथ कोरिया इसको डोगडो बोल रहे हैं, और टेकिशिमा कौन बोल रहे हैं, जापान बोल रहे हैं। इस आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट है, ठीक है, और ये आप आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट पे आपस में लड़ते रहते हैं, अभी भी ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ नहीं। तो सर डिस्प्यूट एक होता है, दो होता है, इतने सारे डिस्प्यूट, मल्टीपल लेयर्स के अंदर डिस्प्यूट, और जिसमें आप देख सकते हैं कि जापान की बहुत सारी गलतियां यहाँ पर रखी हुई है, राइट। तो जापान का क्लेम यह है कि टैकिशिमा जो आइलैंड है वो उसका एक इनहेरेंट पार्ट है, और हिस्टोरिकल फैक्ट और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये उसका होना चाहिए। जबकि यहाँ पर साउथ कोरिया बोलता है कि ये जो आइलैंड्स है और 30 स्मॉलर रॉक्स है ये सोवरेन कोरियन की टेरिटरी है, और इसके अंदर हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये हमारी है। कोई और इसके ऊपर क्लेम करता है तो वो गलत क्लेम करता है। ये तो थी भाई इनके बीच के अंदर जो डिस्प्यूट्स की कहानी। अब यहाँ पर देखते हैं अब क्या हुआ है, अब ये वापस क्यों मिल रहे हैं और वापस हाथ क्यों मिलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले ये देखिए, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी साउथ कोरियन से कहा है कि उनका दिल में दर्द होता है। दिल में क्यों दर्द होता है उनके अंदर, दिल में इसलिए दर्द होता है क्योंकि साउथ कोरियंस के ऊपर जो
अत्याचार किए गए थे कॉलोनियल रूल के टाइम पर, उनको वो कहते हैं कि उनके कारण हमें अभी भी दर्द होता है कि हम लोगों ने आप पे अत्याचार करे थे। ठीक है, इस तरह से आकर उन्होंने एक सेंटेंस बोला, स्टेटमेंट बोला, पर वहां के लोगों ने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। वो चाहते हैं कि एक फॉर्मल अपोलॉजी करें, आप फॉर्मल एक तरह से क्या कहें कि अपनी गलती को स्वीकारे और लोगों से माफी मांगे। ठीक है, आप यहां पर देखते हैं फिर अब यहां पर ये आ रहा है कि लीडर्स जो हैं, ठीक है, जापान और साउथ कोरिया के, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाई डीप हो, है ना, बट यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े पीपल टू पीपल रिलेशन जो है वो बहुत खराब है। ठीक है, स्पेशली साउथ कोरियन के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कसक है, जैसे कि मैंने आपको बताया रीजंस क्या क्या है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर देख सकते हैं जापान प्राइम मिनिस्टर किशिदा विजिट शॉल टू फॉरगिव क्लोजर टाइज अमिड नॉर्थ कोरियन थ्रेट्स। ठीक, अब ये क्या चीज है ये मैं आपको बताऊंगा, पर पहले यहाँ पर समझिए कि जापान के प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने कहा कि हम डायरेक्टली आपसे माफी नहीं मांग रहे। ठीक है, डायरेक्टली उन्होंने माफी मांगी नहीं। ठीक है, लोग चाहते हैं कि डायरेक्टली माफी मांगे, पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि देखिए हमको हिस्ट्री को भूलकर आगे की तरफ प्रेजेंट सिचुएशन की तरफ देखना चाहिए। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और ये लोग वापस से क्लोज क्यों आ गए, इसके लिए मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, एक चीज बताना चाहता हूँ। इसके लिए एक पर्सन जिम्मेदार है, ये देखिए, इसको आप जानते, इनको आप जानते होंगे, किम जोंग। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के एक ऑटोक्रेटिक रूलर है, और ये कंटिन्यूअसली थ्रेट दे रहे हैं जापान और साउथ कोरिया के कि हम तुम्हें न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, हम तुम्हें न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे। और इनके थ्रेट के कारण इन दोनों को आपस में हाथ मिलाना पड़ा। समझ में आ रहा है कि इन दोनों को आपस में हाथ मिलाना। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था फर्स्ट आइलैंड्स के बारे में, जिसके अंदर जो कि एक अलाई नेशंस होते हैं। ठीक है, अलाई जो कि बहुत सारे एक तरह से मित्र देश हैं किसके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनके अंदर से साउथ कोरिया और ये भी जो जापान है वो भी उसका एक पार्ट है फर्स्ट आइलैंड का। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, जो बाइडेन जो है वो चाहते हैं कि ये दोनों आपस में अच्छे रिलेशन बना के रहें, जिससे कि ये जो दूसरा इनका कंपटीटर है, ठीक है, चाइना, उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम रहे। ठीक है, इस एरिया के अंदर इनका इन्फ्लुएंस कम रहे। मतलब इन दो लोगों के कारण, एक तो आप देख सकते हैं किम जोंग, ठीक है, और दूसरी चाइना के प्रेसिडेंट जो है। ठीक है, चाइना जो है, क्योंकि चाइना यहाँ पर रिवीजन करना चाहता है, चाइना चाहता है कि ये सब चीजें बदले, मेरे हिसाब से हो रिविजनिस्ट स्टेट है चाइना। ठीक है, चाइना ने आप देखा साउथ चाइना के ऊपर क्लेम करा, प्लस इनकी टेरिटरीज के अंदर घुसता रहता है, जैसे हमारे इधर घुसता है वैसे उधर भी जापान के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर भी चाइना जो है इंटरफेरेंस करता रहता है। तो इन दोनों से लड़ने के लिए अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे साउथ कोरिया और जापान, तो एक बहुत बड़ी समस्या इनके सामने आ रहेगी। अमेरिका भी टाइम टू टाइम इनसे कहता है कि भाई देखो आपस के अंदर लड़ना बंद करो, मैं वैसे ही यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं वैसे ही बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर तुम मेरे मित्र देश, अगर तुम आपस में लड़ते रहोगे तो ऐसा कैसे हो। तो मैंने आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये बिल्कुल बताएं इसके अंदर, और जापान के बारे में और साउथ कोरिया के बारे में अपने विचार रखें, किसकी गलती है, साउथ कोरिया को क्या वहाँ के लोगों को माफ कर देना चाहिए, जापान को क्या जापान को एक फॉर्मल रूप से यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए, ये सब चीजें आप इस वीडियो के अंदर मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, प्लीज लेट मी नो कैसा आपको ये वीडियो लगा, एंड प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।